एक जादुई जंगल में रहती थी परी राजकुमारी मालिनी। एक दिन पहली बार उसने एक मनुष्य बालक आरव को छुआ, लेकिन आरव की उंगली में पहनी अंगूठी ने अनजाने में मालिनी को जला दिया। आरव घबरा गया, तुरंत माफी मांगी और अंगूठी दूर फेंक दी। उसकी मासूमियत देखकर मालिनी हंस पड़ी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ी। मालिनी ने आरव को अपने पंख छूने तक की अनुमति दे दी। दोनों जादुई जंगल में खेलते, उड़ते और हंसते। समय के साथ उनकी दोस्ती कुछ और ही बन गई। आरव ने जब मालिनी को एक हार भेंट किया तो मालिनी पूरी तरह उसे पसंद करने लगी। मालिनी के 16वें जन्मदिन पर आरव ने उसे एक सच्चे प्यार का चुंबन दिया, लेकिन अगली ही सुबह वह बिना बताए गायब हो गया। कई वर्षों तक वह वापस नहीं आया। मालिनी रोज जंगल में भटकती, उसकी यादों में खोई रहती। फिर एक दिन अचानक बड़ा हो चुका आरव लौट आया। मालिनी का सारा गुस्सा पल भर में धुएं की तरह उड़ गया। दोनों रात भर बातें करते रहे, लेकिन आरव ने उसे पीने के लिए दवाई दी। मालिनी बेहोश होते ही आरव ने उसका फायदा उठाया और उसके पंख काट कर ले गया। जब मालिनी होश में आई, उसके पंख गायब थे। वह दर्द से चीख उठी। आरव उसके पंख लेकर राजा के यहाँ पहुंचा और कहा कि उसने परी को हरा दिया है। राजा ने उसे राजपद और राजकुमारी रिया का हाथ दे दिया। पंखों से वंचित मालिनी टूट चुकी थी, पर बदला लेने की आग उसके भीतर जल रही थी। उसने एक टहनी को जादुई छड़ी में बदल लिया और लड़खड़ाते कदमों से चलने लगी। जादुई जंगल उसकी वेदना से मुरझाने लगा। अगले दिन उसने अपने वफादार काले कौवे को इंसान का रूप दिया, दीपक। अब दीपक उसके लिए हर जगह जासूसी करने लगा। उसने देखा कि आरव राजा बन चुका है और रिया से विवाह कर चुका है। यह सुनकर मालिनी का हृदय पूरी तरह काला पड़ गया। राज दरबार का उत्सव अभी कुछ महीनों बाद राजमहल में शिशु राजकुमारी आर्या के जन्म का समारोह हुआ। अचानक तीखी हवा चली और मालिनी वहां आ पहुंची। मुझे